सो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद आ कि जो अज इस जगह पर गवाहियां भी हुई ने। गवाही देना एक बहुत वधिया गल आ। जो असीं गवाही दिंदे आ तां आउण वाले समय दे विच फिर परमेश्वर साडी जिंदगी 'च काम करदे आ तां जो असीं फिर उहदे गवाह बणीए। और जो असीं गवाही नूं छुपा के रखदे आ, दबा के रखदे आ, फिर परमेश्वर साडी जिंदगी 'च काम नहीं करते। परमेश्वर जी कहते हैं भी तू पहली अजे तक गवाही दब के बैठा दा आ, तो असीं ज़्यादा समा इधर नहीं लावांगे। उन्हें पता कि समा काफ़ी हो चुका है, तो थोड़े समय के लिए असीं परमेश्वर की पवित्र बाणी के उत्ते मनन करांगे। तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ एक गल पूछना चाहता हाँ भाई, पिछले हफ्ते के असीं की प्रचार सुनिया सीगा, जिन्होंने पता वो हथ खड़ा करेगा, कोई झूठा हथ नहीं खड़ा करेगा। मैं किसी को भी खड़ा कर सकता, पूछ सकता हाँ। जिन्होंने पता पिछले हफ्ते में की प्रचार होया सी वो हथ खड़ा करेगा। हम एक दूजे थोड़ी पूछना। हालेलुया, उपराध खड़ा करो भाई। 3 5 6 8 9 9 10 जोड़े हैं बस, जिन्होंने पता भी पिछले हफ्ते में की प्रचार होया सी 11। हालेलुया। तो चलो कोई जना दस, वो बेटी पीछे बैठी है वो दसेगी, खड़ी होगी बेटी। जय ठीक है, उची बोलो बेटे सुने सारे। हालेलुया, हालेलुया। उस बेटी ने दसिया कि पिछले हफ्ते जो प्रचार होया सी सानू अपनी जीभ पे कंट्रोल रखना चाहिए। तो ठीक है, रहता बंदा ही आ। तो असल च सही में जो मैं दसिया सी कि सब कुछ साडी जबान के वस विच है, सब कुछ साडी जबान के वस विच आ। असीं उस मैसेज नूं 2 हिस्सों च कीता सी क्योंकि मैसेज बहुत लंबा सीगा। अद्धा मैसेज पिछले हफ्ते में हो गया सी और अद्धा अज होना है, जो कि पहला ही साडा हवाला सीगा। मत्ती दी इंजील 12 बाब के 37 अध्याय 36 या 37 लिखा गया, यीशु मसीह जी ने आख्या देखो तुसीं अपनी गल्लां दे द्वारा धर्मी ते अपनी गल्लां दे द्वारा दोषी ठहराए जाओगे, दोषी ठहराए जाओगे, धर्मी ठहराए जाओगे। तो साडा अद्धा मैसेज हो चुकिया पहले पार्ट के विच। अज जो है दूसरा पार्ट आ। तो असी अपन गल्लां नूं कंट्रोल रखना, असी अपन गल्लां नूं देखना मैं की कुछ बोल रहा हाँ। तो गल्लां दी गल चल रही सीगी, जिहड़ा यूहन्ना नबी सीगा, यूहन्ना नबी का जिहड़ा डैडी सी ना जकरिया, वो रब का दास सीगा और रब के हजूरी दे विच जाजकाई का काम करता है, पास्टर का काम कर रहे हैं। तो अपने समय के उत्ते जो उन्होंने वारी आई भाई जाके जगवेदी के उत्ते जाके धूप तपावे, अत पवित्र स्थान के अंदर जाए। तुहानूं पता पहला ये वक्रे वक्रे स्थान बनाए जाते थे, एक पवित्र स्थान, एक अत महान पवित्र स्थान जिहते हर बंदा नहीं सी जा सकता, सिर्फ तो सिर्फ एक जाजक जाता सीगा। सर्वदा दे दिया कदा जाजक अंदर जाता सीगा, जाके सेवकाई का काम करता, धूप तपाउंदा सी। अज असीं पवित्र अत पवित्र स्थान के विच सारे बैठे हैं, ये यीशु मसीह जी की कृपा आ। अज असीं सारे कृपा दे हेठ हां। तो जिहड़ा जकरिया सीगा, जो असीं लूका दी इंजील दे विच 1 बाब और उसके 18 वचन दे विच पढ़दे आ जां उसके पिछले आयतां दे विच पढ़दे आ, तां जदों जकरिया दी वारी आई और अपनी वारी के समय में वो अंदर जगवेदी के धूप तपाउण वास्ते गया और दुआ प्रार्थना कर रहा है। तो 18 दे विच दस्सिया गया कि परमेश्वर का दूत उहदे कोल आण के उहनूं कहंदा जकरिया तेरी प्रार्थना सुनिया गईयां। सर्वदा हालेलुया। जिन्हें थक के बोला हालेलुया, कोई भी नहीं थके। बहुत वधिया, वेरी गुड, कोई नहीं थकिया। धन्यवाद परमेश्वर का। हालेलुया, वधिया गल। असां थकना नहीं चाहिए रब के काम दे विच। घर के कामों च आपां नहीं थकदे सारा दिन, सवेर तो शाम तक भैणां विचारियां चौंके का ही काम सामभदे रहिंदियां, नहीं थकदियां। सवेर की पकावे हटदियां ने, दोपहर तो शामां नहीं थकदियां। उन्हां नूं पता साडी ड्यूटी आ। हालेलुया। तो रब के घर में भी सानूं थकना नहीं चाहिए। तो दूत ने आण के दर्शन दे दिता और उन्होंने क्या है जकरिया तेरिया प्रार्थनावां सुनिया गईयां। वो डर गया पहला ना, कहंदा ना डर, मैं रब दे कोलों भेजा गया हाँ भाई, तेरे वास्ते मैं आण के संदेश देवां, तेनूं मैसेज दे देवां, तेरी औरत गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, तू उसदा नाम यूहन्ना रखना। सिर्फ 2 पवित्र बाइबल के नवे नेम के 2 बंदियां का, 2 रबी अवतारां का जिक्र आउंदा जिन्हां दा नाम उपरों स्वर्ग तो आया, पहले यूहन्ना ते फिर यीशु मसीह जी का। हालेलुया।
तो जकरिया पहले तो दुआवां कर रहा है, सारी उम्र पास्टरी का काम कर रहा, दुआवां कर रहा, मैनू भी कितने बच्चे की दात दे दे, मैनू भी बच्चे की दात दे दे। तो जो समय आ गया, परमेश्वर के दूत ने कहा भाई हुण तू एक बाप बनने वाला है, तेरे घर में बेटा होएगा। कहता ये किदां हो सकता है? हालेलुया, जीव ते गल आ गई, ये किदां हो सकता है? मैं बजुर्ग हो चुकिया और मेरी औरत भी बुढ़ी हो चुकी है, बजुर्ग हो चुकी है, वड्डी उम्र की है, हुण किदां बच्चा पैदा हो सकता है? और दूत ने कहा तू काम खराब कर देना है, तू रब दा दास है, तेरी जीव दे विच बरकत है, तू जो कुछ बोलेगा होना ही होना। इस करके यसू मसीह जी जो सलीब पर लैके जा रहे थे, यसू मसीह जी ने एक भी शब्द नहीं उन्होंने लोगों को बोलिया, किसी को धमका ही नहीं मारिया, किसी को फटकारिया ही नहीं, बदसीसी नहीं दी, बल्कि उल्टा क्या परमेश्वर ने माफ कर देवे। यसू मसीह जी ने पता सी मेरे शब्दों के पावर है, जो मैं शब्द बोलांगा ना तो सब कुछ हो सकता है। जो यसू मसीह जी ने फड़न वास्ते आए थे, एक चेले ने अपनी तलवार कढ़ी और विरोधी के सिपाही के उत्ते मारी, कन्न वड्ढिया गया। यसू मसीह ने कहा अपनी तलवार अपने बयान कर कि मैं दुआ करके 12 फौजां परमेश्वर के कोल मंगा नहीं सकता। ये तो कुछ भी नहीं, एक दूत आ जाए तो कुछ भी नहीं, सारे जने जिन्हें भी इतने आए दिया तो कि तू मेरे पिता को कमजोर समझदा है? ये उसका काम आ होण दे। हालेलुया। तो परमेश्वर के दूत ने जकरिया कहना ये कितना हो सकता है? 18 तो गुजरना पड़ेगा। पर जकरिया ने दूत नूं आख्या मैं ये कीकर मन्ना, क्योंकि मैं बुढ़ा हाँ अते मेरी पत्नी वड्डी उम्र दी हो गई है। दूत ने उन्हें उत्तर दिता मैं जिब्राइल हाँ जो परमेश्वर के सन्मुख हाजिर रहंदा। तो जकरिया कहना कितना हो सकता है? सारी उम्र तो मेरी लंघ गई है, दुआवां करदे दी। अज असीं किन्नियां क दुआवां करदे हां? जे किसी की शादी नूं 2 4 5 साल लंघ जाण, मैं कहना जी 10 साल होवे, अबर तो 10 साल तक कोई वेट ही नहीं करता। और मुंडे का जब ब्याह किया होवे ना 2 साल ही लंघण, कोई उदों पुठियां पुठियां सलाहां मिल लग जांदियां ने। की प्रॉब्लम है? कोई दवाई ले आओ, की प्रॉब्लम आ छड्ड दिओ, होर ब्याह दो। जकरिया वाल देखो, कहता मैं बुढ़ा बजुर्ग हो चुकिया, बेओलादा आ, उहदे कदी अपनी औरत ने कहा भाई तेरी तो औलाद ही नहीं, तू तो कलंक आ। अज संसार की कर रहा है? साडी जुबान दे विच सारा कुछ आ। जकरिया ने कुछ नहीं अपनी औरत को माड़े चंगे शब्द बोले, रब की सेवकाई च लग्या रहा। अज असीं किन्ना क लगदे आ? 2 महीने 6 महीने 1 साल चर्च आने दुआवां करके कहने बस सुन, रब नहीं सुनता। जकरिया बुढ़ा हो चुका, रब का काम कर रहा, सेवका ही कर रहा। दूत नूं कहंदा कितना हो सकता यार, मेरी तो उम्र लंघ चुकी, मैं बुढ़ा हो चुकिया, मेरे नाल दे भी बजुर्ग हो चुके हैं, कितना हो सकता है? दूत ने कहा भाई ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। परमेश्वर के दूत ने मुंह बंद करता, जिन्ना चर तेरे घर में बच्चा नहीं होगा तेरा मुंह बंद रहेगा। जो बच्चा पैदा होगा फिर तेरा मुंह खुलेगा, उन्ना चर तेरा मुंह हुण कभी भी खुल नहीं सकता। परमेश्वर के प्यारे हो, साडी गल चल रही सी कि साडी जीभ के वस में सारा कुछ आ। असीं जीभ तो की कुछ बोलते रहने सारा दिन, वो सारा कुछ साडे ते आउंदा आ। कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। रब कहंदा नहीं बनता तो फिर इदां ही होना है, जो कहने हो कुछ होना है। कहना जी कुछ नहीं बन लिया, कुछ नहीं बन लिया, वही कुछ होएगा। सब कुछ आते हुए भी कहते लुटे गए लुटे गए लुटे गए। रब कहता बस तेरी जुबान जो कुछ कह रही है वो तेरे से वापरना ही वापरना है। तो थोड़े समय के लिए असीं हासो इहदी गल करते रहने आ, मजाकिया तौर पर करते रहने आ। हाँ जी कुछ नहीं हैगा, कुछ नहीं पल्ले पैंदा, बस मर गए, कुछ नहीं हैगा। इस तरह करते करते थोड़े समय के बाद साडे हालात उस तरह के होने शुरू हो जाते हैं, फिर असीं रोना शुरू कर देंगे, फिर असीं रोना शुरू कर देंगे। हुण की हो गया? परमेश्वर कहता तेरी जुबान दे विच पावर आ, तेरी जुबान दे विच पावर आ, जो तू अपने लिए बोलेगा वो होएगा। अज अक्सर असीं अपने बच्चों को कहते तू तो नलायक आ। एक माँ अपने बच्चे को कहती है तू तो नलायक आ, ना तू पढ़ सकता है, ना तू अकलमंद हो सकता है, तू तो बेवकूफ आ। असीं रोज ही उन्होंने बरकत की बजाय शराब ही दे जाने, सवेरे सवेरे उठ के शराब देने, बेवकूफा उठ जा, नलैका उठ जा, सवेर तो ही शराब, सवेर तो शराब, तो फिर उस तरह होने लग जाता है। तो जो असीं उन्होंने बरकत दे देने तो साडे मूँह दे विच बरकत आ। असीं बरकत दईए, अपने बच्चों को बरकत दईए, सब लोगों को बरकत दईए, क्योंकि जो कुछ असीं बोलांगे साडे लिए वो होवेगा। पिता अब्राहम जो असीं उहदी गल करदे हां,
यहोवा परमेश्वर ने बेटे की कुर्बानी मंगनी भाई जिसको तू प्यार करदा ਉਹਨੂੰ कुर्बानी करते कुर्बानी चाढ़ते अमोरिया की धरती से अमोरिया के पहाड़ के उत्ते जाके ਉਹਦੀ कुर्बानी चढ़ाते ਨੂੰ बलिदान करते अब्राहम थोड़े समय के लिए सोचने लग गया होगा वो तरले कर करके मैं रब के कोलों बच्चा मंगया भी बजुर्गी के दिनों के आन के अज रब ने मेरे को वापस मंग लिया पर उसने एक गल का चेता आ भाई जेकर रब ने मैंने वादा किया ना भाई मैं इस बच्चे को तेरी अंश आकाश के तारियां जिन्नी बढ़ा देवांगा तो मेरा परमेश्वर इसको फिर जीविया भी करेगा जिहदी कुर्बानी मंग रहा है हालेलुया हालेलुया थोड़े को हालेलुया हालेलुया तो परमेश्वर जी ने आख्या उत्पत्ति किताब दे विच 22 बाब की 8 आयत दे विच तो ओदियां 8 तो पहली आयतां दे विच दस्सिया परमेश्वर ने उसको आख्या भाई जा अपने बेटे ने जिन्हें तू बहुत ज्यादा प्यार करता उन्हें कुर्बान कर दे उन्हें अपने नाल नौकर ले गधा लिया ओदे ते लकड़ियां लदियां सारा समान लदिया अपने बेटे ने नाल लिया और जो अमोरिया के पहाड़ के लागे पहुंच गए अपने नौकरां नूं कहा तुसीं इत्थे ठहरो उत्थे बड़ी वड्डी गल है तुसीं इत्थे ठहरो मैं ते मेरा मुंडा वो पहाड़ ते जाने और भेंट चढ़ा के वापस आते हैं हालेलुया उन्हें अपनी जबान तो करार कर लिया मैं वापस लैके आना है जे नौकरां नूं कहंदा पुत्त तू इत्थे खड़ माड़ा जिहा मैं गल करके आ इत्थे रवी तू लागे ना आवें सुनना नहीं ये गल ते इदां परमेश्वर ने ना कुर्बानी मंगदी है ते मैं बेटे नूं कुर्बान करके ते आउंदा आ ते मैं कहना कदी वापस अपने मुंडे नूं लिया हालेलुया ਅਸੀਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ 22 ਦੀ 8 ਤੋਂ अब्राहम ने आख्या हे मेरे पुत्र परमेश्वर होम लई होम बलि दे नेला आप ही दूंगा हालेलुया हालेलुया अपने मुंडे ने लेके तुरया ਜਾਂਦਾ पिता अब्राहम और मुंडे ने आख्या शायद बापू बुजुर्ग हो गया ने चेता भुल गया जिदा साडे बापू ਨੂੰ चेता भुल गया भी ਸਕੂਟਰੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਤਰੀਦਾ ਹੈ हालेलुया ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਚਲਦੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ और पिता अब्राहम के बेटे ने आख्या इसहाक ने आख्या यार अज बापू को भुलेखा लग गया आ लकड़ा भी लदियां ने सारा समान ले लिया वो कुर्बानी का लेला तो लिया ही नहीं चलो पुछ ही लेने कहना पिता जी कहता दस मेरे पुत्र कहता सारा कुछ तो ले आता आ कुर्बानी का लेला कितने आ तो 8 आयत में दसिया गया हे मेरे पुत्र मेरा परमेश्वर उत्थे लेने का इंतजाम तो होया कि नहीं होया कि नहीं होया साडी जीवन दे विच पावर आ ये ना सोचो कि मेरी जीवन में पावर नहीं हैगी जेडे अज हाई लेवल ते प्रचार कर रहे आ सिर्फ वही शब्द बोलणगे ते पर उन्हां च पावर आ तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ जीवन दे विच पावर आ तुहाडे सारे जिन्ने लोग तुसीं परमेश्वर की आवाज़ ਨੂੰ सुनते हो जे सुनते तो आउंदे हो जे आउंदे तो आण के भगती करते हो ते दुआ करते हो अगे ਉਹਦੇ वचਨਾਂ ਨੂੰ सुन के ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋ तो ਇਹਦਾ मतलब भाई साडी जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने पावर पाई आ तुसीं अपनी जीवन ਦਾ इस्तेमाल करो विश्वास ਦੇ ਨਾਲ भाई जो मैं कहांगा होएगा कदी किसी को श्राप ना दईए कदी किसी को दुदकारिए ना उल्टा साडे ते आएगा तो मैं बड़ा कुछ इतने समझाना सीगा पर समा ज़्यादा हो गया तो इस करके थोड़ा जहा सानू जल्दी आगे बढ़ना पएगा तो कहता भाई है मेरे बेटे परमेश्वर आपे इंतजाम करेगा उस तरह होया इन्ना ज़्यादा भी नहीं समा दिन तो 6 बजे बनाया भावे 7 बजे छिपदा और उसने क्या पहले का इंतजाम उत्थे हो जाएगा पर जाके की होया अमोरिया के पहाड़ के उत्ते पहले पिता अब्राहम ने जगवेदी तैयार की जगवेदी बनाई लकड़ा चिड़ियां मुंडे को बन के उत्ते रख लिया मुंडा रोंदा तो जरूर होएगा रोंदा होएगा कोई शक वाली गल नहीं पर उसने बंद के रख लिया जो छुरी कट के उन्होंने हलाल कर लगा ऊपर तो आवाज आई हे अब्राहम मुंडे का नुकसान ना करी मैं समझ गया मैंने पता लग चुकिया तू मैनू प्यार करता है तू अपने बच्चे नालों वध मैनू प्यार करता है हालेलुया कई बार असीं अपने बच्चों को प्यार करी जाते हैं ना ना मेरा छोटा जिहा पप्पू आ मेरा छोटा जिहा फलाना टमकाना इन्हूं ते गर्मी लग जानी है हालेलुया परमेश्वर कहता नहीं 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 तू मेरे नालों वध अपने पुत्र को प्यार करता अपनी धी को प्यार करता है प्रक्रिया शुरू हो गई यसु मसीह ने भी आख्या सी जिहड़ा मेरे नालों वध किसी होर को प्यार करता है मेरे जोग नहीं हैगा तो जो ही परमेश्वर ने देखा भी इन्हें मेरे हुक्म को मन लिया और सब तो वड्डी गल सी उन्हें अपनी जीव तो इकरार किया मैं ते मेरा बेटा वापस आवांगे तो परमेश्वर ने उस टाइम कहा कि नुकसान ना कर
मैं जान चुकिया तू मैनू प्यार करदा आ। जो उन्हें पिछे परत के देखा झाड़ी दे विच एक लेला फसिया दा, रब ने कहा यह फड़ इहदी बड़ी दे दे। वो लेला कित्थों आया? वो यसू मसीह सीगा। हालेलुया, वो यसू मसीह सीगा। और अब्राहम ने जाके सिंह झाड़ी च फसे कढ़िया, आन के उस बड़ी उत्ते रखा और अपनी कुर्बानी दे के अपने मुंडे को लैके वापस चलिया गया। तो बोल के की गया सी, तुसीं इत्थे ठहरो, मैं ते मेरा बेटा कुर्बानी चढ़ा के बस हुणे आए। जे किते साडे वर्गा देखा तो उत्थे रोन लगदा भब्बा मार मार के, कोई यार मैं ते मारिया गया, वो मैं ते दवावा करके मुंडा लिया सी, वो नौकरां नूं अगे भावें लागे ना जाए, मुड़ के उन्हां दे गल लग लग के रोई जाए। अगे उन्हां दा सूह मनदा है ये खरे किधर नहाउंदे आ, खोतियां च रहिंदे खोतियां वर्गे आ। हालेलुया, साडे वर्गा हुंदा अपने नौकरां दे गल लग के रोई जांदा, वो तुसीं भी मेरे मुंडे नूं मिल दो, इन्ने नहीं आउणा हुण। कहंदा नहीं नहीं, मैं ते मेरा मुंडा जल्दी वापस आवांगे, हुणे गए ते हुणे वापस आवांगे। कहावतां 18 बाती 21 अध्याय विच लिखिया, मौत अते जीवन साडी जीभ दे विच ने। साडी जीभ 'च आ मौत अते जीवन, जो असीं बोलांगे साडे लई हो हुंदा है। बड़े लोग ने, मैं एक बार एक नौजवान नूं मिलिया, अज तो कोई 10-12 साल दी पहले दी गल आ, पता नहीं उन्हें की प्रॉब्लम सी, बीमार रहिंदा सीगा, बीमार रह रहा सीगा और बस एक ही गल, मैं मर जाना, मैं मर जाना। भैया तू क्यों मर जाना? कहता बस मैं मर जाना। तो मर के ही खड़ा छुटिया सीगा। उहदा प्यो भी कहता भी यही गल कहना, मैं मर जाना, मैं मर जाना। तो थोड़े समय बाद ही पता लग गया तो मुंडा मर गया। एक रिश्तेदारां दे विच भी मैनूं मिलिया, वो भी कहता सीगा, बीमार भी नहीं सीगा, तंदुरुस्त सीगा, साडे भाई वर्गी सेहत सीगी, वधिया सेहत सीगी, और अपनी आप को कहना होंदा सीगा, खाण दे लई वधिया वधिया पकवान बना, मैं छेती मर जाना। खाण दे लई वधिया वधिया पकवान बना, दरगाहबाद तो कहना मेरा जो मन करता खाना मैं छेती छेती खा रहा, मैं छेती मर जाना। वाकई छेती मर गया। कहावतां दे विच असीं पढ़ रहे हांगे 18 बाती की अध्याय विच, कोई ना पढ़िए। मौत अते जीवन, मौत अते जीवन दोवें जीव दे वस विच हन, दोवें जीव दे वस विच हन। ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਪਾਣਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਰਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਆ, ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਨਾਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ, जो ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। तो ठीक हो गया। हालेलुया। तो साडी जीव दे विच पावर आ। सुलेमान अपने समय दे विच बुद्धिमानी इंसान थे। पवित्र बाणी विच लिखिया सुलेमान जिन्ना ज्ञान किसी कोल नहीं सी, ना ही उहदे जिन्नी बुद्ध किसी दे विच सीगी। तां उन्हां नूं परमेश्वर जी दी बुद्ध दे द्वारा पता लग्या कि जीव दे वस विच है जीवन ते मौत। अज नौजवान पीढ़ी अपने जीव दे वजह करके ही बर्बादी च फसे दे। वो अपने जीव तो अंगीकार करी जाते माड़े कामां दी, माड़ियां संगतां दी अंगीकार कर लेंदे आ। कुछ ऐसे गल्लां ने जिहड़ियां मैं नहीं शो कर सकदा, जद किसी भली भांति जानते आ तो फस जाते आ। हालेलुया, फस जाते आ, फसन तो बाद मर जाते आ। क्योंकि बाणी विच लिखिया पाप दी मजदूरी जिन्हें पाप किया मौत ते आउणी आउणी। शैतान गुमराह करता है, शैतान गुमराह करता अपने चक्करां में अपने जाल में फसा लेता है। जो इंसान पाप कर बैठता है उस टाइम उन्हें लेके ना हो तेरी मौत निश्चित की गई है, जिथे मर्जी भज जाए हूँ तेरी मौत होनी ही होनी है। हालेलुया। तो साडी जीभ दे वस विच है सारा कुछ। साडी जीभ दे द्वारा सानू बरकत मिल सकती है, साडी जीभ दे द्वारा सानू श्राप मिल सकता है। कई लोग चंगे भले कहते मैं बीमार हो गया, चंगा भला बंदा भी किते कह देना मैनूं थकावट जी जापदी है, मेरा लक दर्द होण लिया, एवें कह दे, एवें कहना 2 दिन शुरू कर दे, चौथे दिन मंजी ते पै जाऊगा।
हालेलुया। चौथे दिन तो मंजी ते पै जाऊगा क्योंकि बार बार लक की दर्द में पुकार दिया, आ जा मैं तैयार बैठा आ मेरे शरीर में। जे प्यो ने कहा पुत काम कर ला, मेरा ना पापा लक दुखदा आ। मां ने कहा धी पुत तू कम कर ला, कोई भांडे मांज ला या लीड़े, मेरा ना लक दुखदा आ। चौथे दिन सच्ची मुच्ची लक दुखेगा, सच्ची मुच्ची मंजी ते बैठ जाएगा क्योंकि वो बार बार पुकार रहा भी आ जा मैं तैयार बैठा मैं कितना तेरा इंतजार कर रहे हैं। तो अगर असी अपनी जबान तो कहिए मैं तंदुरुस्त हाँ, तो मैं कहना जी थोड़ी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी वो भी मूँह छपा के भज जाएगी क्योंकि साढ़े जीभ के पावर आ। पहला राजा 17 बाब की एक आयत के जो असी एलिया नबी के बारे में पढ़ते हैं, अहाब राजा जरा सीगा परमेश्वर जी को छड्ड के, परमेश्वर की भगती को छड्ड के भड़क चुक्या सीगा, खुंज चुक्या सीगा और परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा, एलिया को भेजा और उसको क्या पहला राजा 17 बाब की एक आयत के उसको परमेश्वर ने आख्या जाके दरबार में जा, राजे की हजूरी में जा। कल्ले राजे ने नहीं कहना कड्डी वड्डी गल आ, हजूरी लगी हो राजे की, महफल सजी हो राजे ने मंत्री सेंतरी होर प्रजा होर उस तो उन्होंने जिन्हें भी मुलाजिम ने सब बैठे हो और एक बंदा देसी जा हो। बाइबल के लिखा गया कि एलिया एक जंगली आदमी से जंगल में ही रहिंदा सीगा और भरी महफल के आन के कह दे भाई देख मैं परमेश्वर जी के वादे के मुताबिक, परमेश्वर के हुक्म के मुताबिक मैं इतने डांट दिना मीह नूं, इन्हां दिनों में ना मीह पेगा तो ना त्रेल। एलिया ने किहड़ा उत्ते कोई मीह नूं जाके बदल नूं रोक दिता सीगा, उन्हें किहड़ा जाके बदलना चाचा लगे ना जाके जो कितने बदल जा गांह ना जाके अगे चले जाए, इत्थे ना पै जाए, इत्थे ना पै जाए, इत्थे नहीं आख्या रात के समय एलिया ने इतने क्या ना त्रेल इत्थे ना पई, इस इलाके च ना पई, अगे चले जा। सिर्फ उन्हें जीभ नूं इस्तेमाल किया। पढ़िए 17 दी एलिया तिस्बी ने आख्या भई जिउंदे यहोवा इस्राएल दे परमेश्वर दी सौं जिंदे अगे मैं खड़ा हाँ, इन्हां वरियां विच मेरे बच्चों तो बिना ना त्रेल पवेगी ना मीह। हालेलुया हालेलुया। एलिया तिस्बी ने जाके परमेश्वर के हुक्म के मुताबिक कहता जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा हाँ, मैं उहदे हुक्म के मुताबिक कहना ना तो मीह पैगा तो ना त्रेल। उन्हें अपनी जीवन में इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्यारे असी अपनी जीवन में इस्तेमाल करिए। हम असं कई बार कहेंगे यार मेरी जीवन का असर हो नहीं रहा, थोड़ा गौर ना सुन लियो, 2-3 रेफरेंस रह गए बड़ी फास्ट भज रहे हैं, भाई मैं इनू अज सिरे ला ही लवा। कई बार असं कहेंगे यार मेरी दुआ का तो असर हो नहीं रहा। एक पंजाबी की कहावत भी हैगी आ, कहती जी कामां दे क्या ढक्के नहीं मरते, कामां दे क्या ढके नहीं मरते। तो परमेश्वर का वचन कहता तेरी जीवन के पावर है, जो तू कहेगा तेरे दी हो जाएगा। एलिया ने जाके आख्या मैं जिस परमेश्वर के सामने खड़ा है ना, मैं उसके हुक्म के अनुसार मीह नूं रोक दिंदा, त्रेल नूं रोक दिंदा आ, मीह नहीं पैगा। और जो असीं यूहन्ना दे विच पढ़दे आ, यूहन्ना दी जी 14 बाब की 12 दे विच पढ़िया जो लिखिया ते सो जे तुसी मेरे ते निचा रखते हो, जे असीं अपनी जीवन की पावर देखनी चाहते हैं तो इस रेफरेंस को अपने जीवन में उतारिए, इस वचन को अपने जीवन में उतारिए, फिर देखो तुहाडी जबान दे विच पावर आउंदी कि नहीं आउंदी। अज मैं दुआ करदा हां, मैं अपनी अज कोई खूबी नहीं समझदा, मेरी और उसकी 12 तो पढ़िए मैं तुहानू सच-सच आखदा हां, यीशु मसीह जी ने आख्या मैं तुहानू सच-सच कह दिंदा हां कि जो मेरे उत्ते नीचा करता है, मेरे उत्ते नीचा करता है, सो ये काम जेड़े मैं करता हां, जेड़े काम मैं करता हां वो भी करेगा, सब इन्हां नालों वड्डे काम करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। जेड़ा मेरे उत्ते नीचा करता है, जेड़े मैं काम करना वो भी करेगा, सब इहदे नालों वड्डे काम। तो साडी जबान दे विच पावर तां असीं सारी देखणी चाहुंदे हां। यीशु मसीह ते नीचा भी करन दी जरूरत है, यीशु मसीह जी ते नीचा करन दी जरूरत है। और नीचा या तो परमेश्वर के वचन को सुनना है। तुसीं चैप्टर की अगली आयतां जाके पढ़ लो, 14 बाब में तुसीं सारे ने पढ़ लो यूहन्ना नूं, उत्थे सानूं पता लगूगा भी नीचा की चीज़ है, नीचा किद्दां करनी है, किद्दां परमेश्वर के वचन से चलना है, किद्दां परमेश्वर का वचन फिर साडी जिंदगी च काम करेगा। तो फिर वो सारे काम करेगा, सब इहदे नालों वड्डे काम। तो जिहड़ी एलिया ने जाके राजे ने
हजूरी दे विच जाके ऐलान कर दिता भाई हुण मींह ना पवेगा। और अगर नवे नियम दे विच संत जकूब ने फिर आण के उन्हें याद दिलाया। संत जकूब ने अपनी पत्री दे विच 5 बाब 17 दे विच फिर दस्सिया, कहंदा एलिया भी तां साडे वर्गा दुख सुख भोगू इंसान सीगा। हालेलुया। कई बार असीं कहंदे ने यार ये खुद दुखी आ, ये घर में खुद प्रॉब्लम आ, यदि दुआ साढ़े की असर करेगी। एलिया की कहता है सॉरी संत जकूब की अपनी पत्री में कहता है 5 बाब 17 तो पढ़िए। एलिया साडे वर्गा दुख सुख भोगण वाला मनुष्य सी। एलिया साडे वर्गा दुखी ते सुखी भोगण वाला मनुष्य सी। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, खुशी भी आ जाती सी, कभी कभी खुश हो जाता सी, कभी कभी दुखी हो जाता सी। जो पता लगता सीगा भाई आह राजा तो फौज मेरे मगर पै गई आ, इजबल राणी की फौज मेरे मगर पै गई है, मैंने फड़न दे नहीं, वो दुखी हो जाता सीगा। तो बाणी दे विच दस्सिया गया, संत जकूब जी ने दस्सिया भाई देखो देखो ध्यान करो, एलिया साडे वर्गा दुख सुख भोगण वाला इंसान सीगा, पर उसने तनो मनो प्रार्थना की तो 3.5 साल धरती उत्ते मींह। हालेलुया। हाथ उठा के हालेलुया। 3.5 सालों के बाद में फिर परमेश्वर का वचन उहदे कोल आया, फिर उन्हें प्रार्थना की तो फिर दोबारे मींह आया सी। तो अज सानू परमेश्वर के नीचा करने की जरूरत है। साडी नीचा कित्थे आ? असीं परमेश्वर के कोलों शायद वचन नूं सुन के कहांगे हाँ हाँ मेरी जवान दे विच पावर हैगी आ 100% हैगी आ, काम कदों करेगी, ਉਹਦੀ बैटरी चार्ज कदों होएगी? जो असीं जून 14 की 12 ਦੇ ਉੱਤੇ गौर करेंगे, बाकी ਦੇ सारे चैप्टर ਤੇ गौर करेंगे। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ नीचा करता मेरे हुक्मां ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। 14 ਦੀ 15 16 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ प्यार करता मेरे हुक्मां ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, मेरे हुक्मां ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, मेरी विधियां ਤੇ ਚੱਲੇगा। हालेलुया। तो ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਆ, ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ नहीं जाया जाता। हालेलुया। तो जे किते मैं भी आखिर यार अज मेरे को काम बड़ा है, फिर की बनेगा? हालेलुया। फिर की बनेगा? तो असी परमेश्वर के वचन ते नीचा करने वाले उत्ते चलण वाले बनना है। भावें परमेश्वर सानू घटा दे ते भावें सानू बढ़ा देवे। असीं इहदे पहले पाठ दे विच जिहड़ा पिछले हफ्ते विच प्रचार होया सीगा, जसाया नबी ने हिजकिय्याह नूं आण के कहा भी तेरी उम्र खत्म हो गई है। हिजकिय्याह कंध वाल नूं मूंह करके भुब्बा मार के रोन लगा, परमेश्वर चेते कर मैं किद्दां चलदा सी, जिद्दां तू मैनूं चलाया मैं उदां चलिया सी, जिधर तू मैनूं तोड़िया मैं उधर नूं गया, जिधरों तू मैनूं मोड़िया मैं मुड़ गया। कि असीं अज मुड़दे हां? साडी जीभ दे विच पावर हैगी आ। तुसीं कहोगे यार पास्टर झूठ बोली जांदा, जे मेरी जीभ च पावर हुंदी मैनूं की लोड़ सी इहनूं दवा कराउण दी? मैं तां पहले दवा कर रिहा सी, वो चंगा क्यों नहीं हो गया? मेरी पत्नी क्यों नहीं चंगी होगी? मैं दुआ कर रहा थी। मेरी मां क्यों नहीं चंगी होगी मेरी दुआ नाल? मेरा मुंडा क्यों नहीं चंगा होगा? मेरी बेटी क्यों नहीं चंगी होगी? तो वचन नूं देखना, जिहड़ा मेरे उत्ते नीचा करेगा, मेरे हुक्मां दी पालना करेगा। हिजकिय्याह ने कहंदा परमेश्वर देख चेते कर, जिद्दां चलाया मैं चलिया, जिधरों तू मैनूं मोड़िया मैं मुड़िया, जिधरों तुसीं मैनूं भेजिया मैं उधर नूं। की असीं मनदे हां? मैं कहना जे अब्राहम ने जो आख्या ना अपने मुंडे की जाके बलि चढ़ा दे, जो कहता भी नहीं नहीं इदा नहीं हो सकता, तू किदा का रब होया वे है, पहले मुंडा देता हूँ मुंडा मंग रहा है, जा मैं तेरी भगती करनी छड्डी। बड़े लोग छड्ड जाते हैं, तो जे परमेश्वर ने लेना ना भगती छड्ड भी दी तो भी लै लेना है। हालेलुया। जे नहीं लेना तो ना भगती करदियां भी नहीं लेना। जुबान दे विच पावर आ, साडी जुबान दे विच पावर आ, तो मैं ज़्यादा किसी पासे नहीं वध रहा जी। चलो कोई गल नहीं, परमेश्वर तुहानूं इहदे विच वधिया समझ बख्शे, क्योंकि परमेश्वर ही अगुदियां बोलण वाले। तो तुसीं इस वचन दे उत्ते मनन करना आ। तो जकूब जी कहंदे आ भाई एलिया भी साडे वर्गा दुख सुख भोगण वाला बंदा सीगा। उन्हें प्रार्थना की, रब ने प्रार्थना सुन लिया। हुण असीं कहांगे यार ये तो गल मेरे नाल मैच खांदी आ, मेरे नाल सेम ही आ, दुखी भी होना मैं, सुखी भी होना, खुश भी होना, रोना भी आ। एलिया की दुआ सुनी, मेरी क्यों नहीं सुनी गई? और जकूब की पत्री में संत जकूब ने 3 बाब 11 के एक होर दस्सिया, कहंदा इक्को ही सोमे विचों 2 तरह का पानी भी 3 ਦੀ 11 ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਲਾ ਸੋਮੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਭਲਾ ਸੋਮੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।
हालेलुया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ और सवेर तो शाम तक मैं जिते जिते जा जो पाप किते आ प्रभु मैनू बख्श दे। सवेरे उठ के ने प्रभु तेरा धन्यवाद आ, सुबह की रोशनी देती आ, राती असीं मरिया दे बराबर सी तुसीं सानूं संभाल के रखिया। और घड़ी किनों बाहर जाके लोगों को फटकारना शुरू कर देंगे आ, घड़ी किनों जाके किसी की चोरी शुरू कर देंगे आ, घड़ी किनों जाके किसी को बुरे शब्द बोलने लग जाते, दुर्वचन बोलने लग जाते हैं। और याकूब जी ने क्या देखो, बेशक एलिया साडे वर्गा दुख सुख भोगण वाला सीगा, ओदी दुआ नूं परमेश्वर ने सुनिया सीगा। क्यों सुनिया सी? एक ही नलके दे विचों कदी पानी कौड़ा ते कदी मिठा। तुहाडे घरां विच नलके लगे आ, कदी उहदे चों दो तरह दा पानी निकलिया है? कोई कर्मा वाला जिहदे घर दे नलके दे विचों दो तरह दा पानी निकलदा होवे हैगा कोई? भाई साडे नलके चों तां कदी निकलिया नहीं। भाई जे किसी दे निकलदा तां दस सकदे आ। हालेलुया। नहीं निकलता तो साडी जबान दे विचों क्यों 2 4 5 7 तरह दी आवाज़ां निकलदियां ने? इसी तो असीं प्रभु नूं इज्जत दिंदे आ, प्रभु मुबारक प्रभु मुबारक। इसी तो असीं दूसरे नूं बरकत दे दिंदे आ, इसी तो असीं तीसरे नूं श्राप दे दिंदे आ। इसे करके साडियां दुआवां सुनियां नहीं जांदियां। तो सानूं अपनी जीव नूं कंट्रोल करना ही पएगा, क्योंकि साडी जीव दे वस विच ही आ सारा कुछ। ਉਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਆ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜੀਭ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਸਾ ਰਿਹਾ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਰੱਖੇ ਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ, ਭਜਨ ਗਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਦੁਰਵਚਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਸੰਤ ਯਾਕੂਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, तेरी जीभ का कसूर आ। यही तेरी बरकतां नूं रोक के बैठे दी आ। ये जीभ दे करके ही तू दुखी आ, तेरा परिवार दुखी आ। तो अज सानूं अपनी जीभ नूं कंट्रोल करने की जरूरत आ। अज असीं अपनी जीभ नूं परमेश्वर दे लई इस्तेमाल करिए। जिथे असीं अपनी जीभ नूं संसार दीयां गल्लां दे लई इस्तेमाल करते हैं, हालेलुया, जिथे असीं अपनी जीभ नूं अपने लोकां नूं खुश करने दे लई इस्तेमाल करते ना, खुश करने दे लई। कई छोटे छोटे बच्चे ने कहते ना भापे नूं गाल कढ़ दे, वो भापे नूं गाल कढ़ दिंदा, वो ताड़ियां भी जांदे, बच्चा विच भुड़की जांदा, नच्ची जांदा, जिद्दां खिडौणे दी चाबी छड्डी हुंदी आ। वो सारे खुश होंदे आ, उन्हां दी खुशी विच बच्चे दी खुशी आ। वो अपणिਆਂ ਨੂੰ खुश ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ जो कहंदे आ, कहंदे चाचे ने एक छोटी जी भूआ नूं गाल कढ़ दे, वो भूआ नूं भी कढ़ दिंदा। चल चाचा छोटी छोटी जी दादी नूं भी कढ़ दे, दादी नूं भी कढ़ दिंदा। वो कसूर ते साडी जीभ दा आ। ਅਸੀਂ अपनी जीभ नूं होर होर तरीके नाल इस्तेमाल करते। मैं कहना जे किते तुसीं छोटे ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਪੁੱਤ दुआ करके दस ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ नहीं कल नहीं परसों चौथे एक दिन दुआ करनी शुरू कर। हालेलुया। मैं तो बैठा हाँ, जो मैं बच्चे नाल बहुत प्यार करता, मैं बच्चों तो नाराज नहीं हैगा, पर जो मैं देखता ना बच्चों को अपनी मस्ती करते हैं खुशी भी होती है। पर एक गल का उदों मैनूं थोड़ा जिहा ये होंदा भी सारे का ध्यान खिंचिया जाता है। मैं कहना बच्चों को तुसीं सिखाना, यसू मसीह जी ने खुद आण के बच्चे बाह तो फड़ के नहीं कहना इत्थे बैठ जाओ, ना पास्टर ने मंच तो उधर कितने दे आना है। जो साढ़े छोटे बच्चे सी ना, गुस्सा ना कोई भी करियो, जो छोटा जिहा दीपक होंदा सी ना, ये भी इस तरह करता होंदा सीगा। तो मेरे को एक ही इलाज सीगा, वो सारे जानते हैं। हालेलुया। कुड़ियां सी छोटिया छोटिया सी, उन्होंने नहीं बैठना, उन्होंने भी एको इलाज करीदा सी, बस एक ही मारने और दबका मारना बैठ के चौंकड़ी मार मेरे वालों। उन्होंने कहना मेरे वाल वेख, पास्टर वाल नहीं देखना, मेरे वाल वेख जिदा मैं बैठा है, मेरे मुँह ताली भी जा। एक हफ्ता बैठा, दूजे हफ्ते बैठा, उन्हें पता लग गया डैडी ने इस तरह ही करना है, इदा ही करी जाना है। हालेलुया। तो साडी जीभ दा कसूर है, असीं अपनी जीभ नूं इस्तेमाल करिए। भाई तू दुआ करनी आ, तू मेरे पुत्त दुआ करनी है, तू वचन पढ़ना आ। और बच्चा समझदा आंदा, उन्हें पता लग जाता मेरे दी यही रस्ता है, मेरे दी यही रस्ता। जगह तो ना देने पुत्त तू तो अजे छोटा जाया, तेनों गेम देखनी चाहिए, चल मेरा पुत गेम देखना। और मुंडे ने पढ़ी तो ना देखना भी कितने सियाना है। हालेलुया।
ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫੜਾ ਦੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫੜਾਓਗੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਫੜਾ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚਾ ਪੇੜਾ ਫੜਾ ਦੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਣਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਜੀ ਨੇ 10 ਬਾਬ ਦੀ 9 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 10 ਬਾਬ ਦੀ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜੀਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਗੰਦੀ ਬੱਤੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਚੱਲ ਬਈ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪਛਤਾਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪਛਤਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ 10 ਬਾਬ ਦੀ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਹਿਰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਿਰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਿਰਦਾ ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰਨ ਦੱਸਣਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ, ਮਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ। ਮਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਮਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਭੁੱਖ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦਿਲ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਲਿਆ, ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਸਰਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਵੇਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। तो जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। तो ਪਾਵਰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਰਜਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ परमेश्वर के वचन में दसिया गया फिर तू बचाया जाएगा, फिर तू बच सकता, क्योंकि तू मेरे चेलियां की पार्टी में आ चुका, मेरे चेलियां की जुड़ती में आ चुका, उस जमात में आ चुके हैं। क्योंकि यीशु मसीह जी ने अपने चेलियां में एक अख्तियार दिता है, उनका 10 बाब की 19 आयत में फिर उन्होंने आख्या देखो मैं तुहानू सप्पां ते ठूणियां दे लताड़न की शक्ति और मैरी की सारी शक्ति ते अख्तियार दिता है, कोई चीज़ तुहाडा नुकसान। कई बार असं तोबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया होंगे, किसी के सिर पर भ्रष्ट आत्मा आ गया, वो कोई बेचारा मेरे वर्गा ना कभी चर्च बढ़िया ना तोबा की बपतिस्मा लिया, रोज रज के शराब पीनी, पीड़ियाँ पीड़ियाँ अनगिनत भज्जा जाता जाके सिर पर हथ रख के दवाकर नहीं करता, शैतान बाहों फड़ के मरोड़ के और मारता बाजियाँ पैदियाँ 5-7। फिर कहता यार रब्बा ये हो गया, ये हो गया, तू तो क्या सी मैं तेन शक्ति दे देंगा। मैं कहना तू गलत रह गया, शक्ति मिलेगी तो सही पर कुछ कंडीशनां ने जिन्होंने तू पास करना पेगा, पार करना पेगा, वो कायदे कानून के आना पेगा, फिर तेन शक्ति मिलेगी।
यसु मसीह जी ने लूका 10 ਦੀ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੀ 5-7 ਦਿਨ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਂਦਾ ਨੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸੇ ਰਾਤ ਬੇਟੀ 2 ਵਾਰੀ ਰੋਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਨੀਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਲੂਕਾ 10 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਠੋਂਗਾਂ ਦੇ ਨਤਾਰਨ ਦਾ और बैरी की सारी शक्ति उत्ते इख्तियार दिंदा हां ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇਗੀ। फिर कोई चीज ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ नहीं करेगी। फिर कोई चीज ਨੁਕਸਾਨ नहीं करेगी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀਏ, ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕੀਏ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।